अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर तक हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं किस तरह से हम अगर टाइड वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स में या फिर वाई में रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनको हम किस तरह से रैंक्स असाइन करेंगे। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, अगर आपने वो स्किप किया तो वो लाजमी है, अदरवाइज़ आपको उसकी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एडजस्टेड समेशन डी स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास टी क्यूब माइनस टी ओवर 12 के इक्वल है। और टी वो तमाम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जितनी दफ़ा कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। तो अगर आप देखिए 12 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसी तरह 16 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और बाकी वैल्यूज़ भी 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे कि हर वैल्यू के लिए ये कैलकुलेट करेंगे और फिर इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। समेशन डी स्क्वायर एडजस्टेड किस तरह से आएगा, ये एडजस्टमेंट फैक्टर ये वाला जो 7 आया है वो हमने ऐड कर देना समेशन डी स्क्वायर में, जो कि 61 है। और फिर इसका हमने रैंक को रिलेशन कैलकुलेट कर लेना है। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एडजस्टेड समेशन डी स्क्वायर। आपने ख्याल रखना है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रैंक कोरिलेशन जिसमें रैंकिंग हमने की थी। अब हम बात करेंगे सिंपल कोरिलेशन जिसमें रैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट वैल्यूज़ होती हैं और उसकी बेस पे हमने उन वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन रिग्रेशन में हमने देखा कि एक फॉर ए यूनिट चेंज इन एक्स जो हमारे पास एवरेज चेंज आता था वाई में, उसको रिप्रेजेंट करती थी रिग्रेशन लाइन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोरिलेशन। वी कैन डिटरमिन द kind of correlation between two variables by direct observation of the scatter plot। कोरिलेशन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि उनके दरमियान कितना रिलेशनशिप है। अगर तो स्कैटर नेट ज़्यादा होगी इट मीन्स उनके दरमियान रिलेशन कम होगा। कोरिलेशन में बी लीनियर व्हेन ऑल एक्स एंड वाई पॉइंट्स ऑन ए स्कैटर डायग्राम सीम टू बी क्लस्टर नियर अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी स्ट्रेट लाइन के गिर्द ही लाए करेंगे तो उसको हम लीनियर कहेंगे, अदरवाइज नॉन लीनियर या फिर उसको सीम टू लाई नियर अ कर्व। टू वेरिएबल्स में हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। ये कोरिलेशन की टाइप्स हैं। कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही ना करे। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर उनके दरमियान बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा तो हम पॉजिटिव कहेंगे। टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू चेंज टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स एक में जो चेंज आया दूसरे में भी वही चेंज आए। जिस तरह जैसे जैसे हमारा जो है वो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसी तरह से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, इन इकोनॉमिक थ्योरी इट इज़ पोस्टुलेटेड दैट द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इट्स प्राइस। ठीक है, सिमिलरली फॉर अ गिवन प्रेशर टेम्परेचर ऑफ गैस इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद वॉल्यूम। आपको पता है कि जितना प्रेशर देंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में क्या कहलाते हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। तो आप इसकी एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ से भी दे सकते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी नेगेटिवली कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक में तो इंक्रीज हो रहा है दूसरे में डिक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। या फिर हम इसको कह सकते हैं व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज इट डिमांड्स इज रिड्यूस्ड। जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आप देखते हैं कि हम उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं, हम उसको डिमांड कम करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि उसकी प्राइस लो हो तो फिर हम उसको परचेज करें। अनकोरिलेटेड क्या होगा, टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड व्हेन दे टेंड टू चेंज विद नो कोरिलेशन टू ईच अदर। जब उनके दरमियान कोई रिलेशन ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो। मीन्स अगर हम कहेंगे कि दो स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो दूसरे, अगर एक स्टूडेंट के 50 नंबर आएंगे तो दूसरे स्टूडेंट के भी 50 नंबर ही आएंगे और वो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में जानते ही नहीं हैं एक दूसरे को, तो इट मीन्स वो दोनों क्या कहलाएंगे, अनकोरिलेटेड कहलाएंगे।
स्कैटर प्लॉट की ये एग्जांपल्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सा होता है, जो अलोंग सम लाइन ही हमारे पास सारे के सारे उसके पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा वीक रिलेशनशिप है क्योंकि इनमें स्कैटर्डनेस ज़्यादा है। और इसी तरह से ये हमारे पास बाकी भी अदर प्लॉट्स हैं, ये आप इसको देख लें। नो रिलेशनशिप, इनमें स्कैटर्डनेस ही इतनी है कि हम इसके बारे में जज नहीं कर सकते। अगर आप डायग्राम को देख के बताना चाहें कि इनमें आर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट आर बिटवीन अप्रॉक्सीमेट आर वैल्यूज़ क्या होंगी। अब देखें यहाँ पे जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, तो आर इज़ इक्वल टू -1 होगा। अगर सारे पॉइंट सेम लाइन पे लाए नहीं करते, और यहाँ पे -1 ही क्यों आएगा, क्योंकि ये लाइन की डायरेक्शन आप देखें इस तरह से है। तो आपको पता है यहाँ पे जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहा होता है स्लोप की टर्म्स में, चाहे आप देख लें या वैसे अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हैं तो ये देखें, जब x की जो वैल्यू है वो कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जब x की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने r इज़ इक्वल टू -1 लिखा है। इसके ऑन कॉन्ट्रेरी अगर ये वाली लाइन इस तरह से होती तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेटेड होता है। यहाँ पे जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे r की वैल्यू +1 है। इसी तरह से r इज़ इक्वल टू -0.6 ही किस तरह से हम कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बात तो ये नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, उसके अलावा इनके दरमियान स्कैटर्डनेस ज़्यादा है। इट मीन्स ये, और ये वाला जो है ये हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन है, हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इट मीन्स ये सिंपल इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड इसके पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोरिलेशन आपके पास 0 होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर आप बात करें, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रो इस तरह से डिनोट करते हैं, इसी तरह से सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम जो है वो हमेशा पॉपुलेशन वाले जो है वो पैरामीटर्स हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेबोरियस वर्क होता है। हम सिंपली क्या करते हैं, सैंपल वाले पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं और उन्हीं के रिजल्ट्स को बाकियों पे अप्लाई कर देते हैं। ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आर आपके पास किसकी इक्वल होता है, एन स्मिशन एक्स वाई माइनस स्मिशन एक्स स्मिशन वाई ओवर एन स्मिशन एक्स स्क्वायर माइनस स्मिशन एक्स होल स्क्वायर। ये जो था ये एक्स के लिए था, सेम यही वाला जो है वो वाई के लिए भी, यही वाला सेम जो है ये वाई के लिए भी है। इसलिए कुछ चीज़ें आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लें। रो और आर के दरमियान क्या फीचर्स हैं, आर जो है वो क्या है, कोरिलेशन है, रिलेशनशिप को बयान कर रहा होता है, और इसकी जो रेंज होती है -1 to 1 होती है। उसके अलावा ये सिमेट्रिक होता है। अगर आप आर वाई ऑन एक्स कैलकुलेट कर लें या फिर आर एक्स ऑन वाई कैलकुलेट कर लें तो दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। और इसके अलावा ये यूनिट फ्री होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन रीजन एंड स्केल। और रीजन चेंज करने का मतलब ये है कि आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया, और स्केल चेंज करने का मतलब है अगर आप उसको किसी से डिवाइड कर दें तो तब भी वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। उसके अलावा आर को जो है वो अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की फॉर्म में देखें तो बी एक्स ऑन वाई क्रॉस बी वाई ऑन एक्स, इन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट स्क्वायर रूट भी आपके पास आर ही देता है, और इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी अगर इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी। अगर आपके पास आर जो है वो -1 के क्लोज होता है, इट मीन्स द स्ट्रॉन्गर द नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। अगर +1 के क्लोज होता है तो वो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होता है। अगर 0 होता है तो उनके दरमियान कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। द वैल्यू ऑफ आर रेंजेस बिटवीन -1 एंड +1। द वैल्यू ऑफ आर डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इसको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि यहाँ पे जब 0 है तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे जब आर पॉजिटिव है तो हमने देखा था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब आर नेगेटिव की तरफ अप्रोच करता है तो वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब आर एग्जैक्टली -1 होता है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। जब आर पॉजिटिव 1 होता है तो तब भी वो परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द आर बिटवीन द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलाइजर यूज्ड। अब कोरिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि इनमें कोई भी डिपेंडेंट या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता।
तो सिंपली इसके फार्मूले में हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, तो आपने ये वाले कैलकुलेट कर लेने हैं और फिर इसको इन फार्मूला में रिप्लेस करके आपके पास आर क्या आ गया, 0.99 आ गया। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान दोनों जो वेरिएबल्स अभी हमने बताए वो डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है क्योंकि ये 1 के बहुत ही क्लोज है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द स्टडी आवर्स एंड द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये स्टडी आवर्स के अगर 5 घंटे उसने पढ़ा तो उसके मार्क्स कितने आए हैं, 50 आए हैं। 3 घंटे पढ़ा तो 35 आए हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एंड इंटरप्रेट इट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपने एक्स वाई बना लेना है, एक्स स्क्वायर बना लेना है, वाई स्क्वायर, इनको समीशन वगैरह करके तो आप फार्मूले में रिप्लेस करेंगे वैल्यूज, तो आपके पास ये आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी, आपको पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। आपको ये भी पता है कि ये एक लॉजिकल सी बात है कि जितना टाइम आप स्टडी को ज़्यादा देंगे उतना मार्क्स स्कोरिंग वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द विंग लेंथ एंड द टेल लेंथ ऑफ द स्पैरोज, फाइंड द वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आपके लिए ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप इसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर पूछा करें और अपना फीडबैक भी बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो फौरी तौर पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए।